एक दिन बंधुओं पी लो। एक घटना हुई मीराबाई के साथ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मीराबाई के साथ में जो 2-3 सहचरी रहती थी, उनमें एक का नाम था चंपा। मीराबाई रात्रि में सोई थी, अपने लाल जी की सेवा अर्चना करके वृंदावन में कहां कहां गई, क्या क्या देखा, किन किन से मिला, ये स्मृति करते हुए मीराबाई सोती थी। रात्रि में जैसे नींद आई मीराबाई की, थोड़ी नेत्र लगे, इतने में ही एक जोर के उच्चाटन की आवाज कक्ष में हुई और हड़बड़ा करके मीराबाई उठी। उठ करके जैसे ही उन्होंने बगल में देखा तो जो 3 दासियां साथ में थी, उनमें चंपा नाम की एक दासी, उसने बिल्कुल राजकुमारियों जैसा अपना श्रृंगार किया हुआ है, कानों में सुंदर कुंडल धारण किए हैं, गले में हीरों की माला पहनी हुई है। मतलब जैसे एक विवाहिता नारी अपना श्रृंगार करती है, ऐसा श्रृंगार करके वो सामने खड़ी है। मीराबाई तो उसके रूप को देखने लगी और वो मीराबाई को देख के मंद मंद मुस्कुरा रही है, मानो जैसे चंद्रमा की तरह उसमें से किरण प्रकट हो रही है, ऐसा मीराबाई को अनुभव हुआ। मीराबाई बोली, चंपा ये क्या हुआ? तू इतनी सजधज के क्यों खड़ी है? ये तेरे पास इतना श्रृंगार आया कहां से? चंपा धीरे धीरे मीराबाई के पास आई और अधरों पर अपनी उंगली रख के मानो उनको शांत किया और उच्चारण करती है, माधवी चल मेरे साथ। ये मुझे माधवी क्यों कह रही है? चंपा तुझे क्या हुआ? तू मुझे माधवी क्यों बोल रही है? चंपा ने फिर उंगली रखी, बोले मतलब शांत रहो, चलो मेरे साथ। और मीराबाई का हाथ पकड़ करके चंपा आगे आगे चल रही है। सेवा कुंज में रहती थी मीराबाई, हमारा पुराना घर सेवा कुंज में ही है। जिस भवन में मीराबाई रहती थी, उस कक्ष के जैसे ही बाहर मीराबाई आई चंपा के साथ, अर्धरात्रि का समय, तो वृंदावन जैसा वो देखती थी वैसा दिख नहीं रहा था, और जैसा उनकी अनुभूति में आता था वैसा भी नहीं था, कुछ अलग ही था। जैसे वायु स्पर्श करती है, वैसे मीराबाई के कान में मानो कृष्ण, माधव, गोपाल, मधुसूदन, हरि, ये सारे नाम स्पर्श कर रहे थे। अनंत गोपियां कृष्ण की चर्चा करती हुई यहां से वहां घूम रही थी, हाथ पकड़ करके चंपा आगे आगे चल रही थी। तभी एक नव कुंज के अंदर मीराबाई को अपने हाथ से लेकर के चंपा जैसे ही पहुंची, उस कुंज में 2 अत्यंत सुंदरी गोपियां वो चंपा के पास गईं और जाकर के बोली, अरे उसका कोई पूर्व नाम था, उस नाम से उच्चारण करके कहा, आ गई तू, बड़े दिन में आई है, और अरे ये तो माधवी है ना हमारी। बोले हाँ माधवी है। सब जाकर के माधवी को गले लगाने लगे। मीराबाई बोली, ये कौन है सब, मुझे गले क्यों लगा रहे हैं, मुझे माधवी क्यों बोल रहे हैं? तभी एक सहचरी भीतर से आई, कोई और नहीं, ललिता जी हैं, और आकर के मीराबाई के सिर पर जैसे ही हाथ फेरा, मीराबाई के नेत्र बंद हो गए और संपूर्ण स्मृति उनको प्रकट होने लगी अपने पूर्व जन्म की। नेत्र खोले तो नेत्र लाल थे, अश्रुधार गिर रहे थे। ये सब द्वापर की सब गोपियां हैं। द्वापर में कैसी कैसी लीला, कौन कौन सखी के क्या नाम है, सब मीराबाई को स्मृति में आ गया और अपना पूर्व संबंध उनके हृदय में दृढ़ हो गया। तभी एक सखी आई और मीराबाई को लेकर के एक अद्भुत कुंज के भीतर गई। जैसे ही उस कुंज में प्रवेश किया, सामने तुलसी के सिंहासन पर नील वर्ण श्याम सुंदर और गौर वर्ण श्री जी विराज रहे हैं। दर्शन करते ही मीराबाई का रोम रोम कंपित होने लगा। आहा, माधवी आई है, माधवी आई है, ये स्वर उच्चारित होने लगे सब जगह से।
हमारी माधवी आई है। श्याम सुंदर सन्निकट गए, जाकर के माधवी के थोड़ी पर हाथ रखा, नेत्रों के अश्रु पोंछ दिए। बोले क्यों रोती है तू? देख तू जहां ते गई वहीं को लौट के आएगी। जय तेरो परिवार है, जय तेरो सर्वस्व है, तू काई को रोयो करे मुंह से? कहां दूर चले गए, कहां? देख आज सब तो से मिलवे के काज यहाँ खड़े हैं। अब चल रोनो धोनो बंद कर। मैंने तू को बहुत कष्ट दियो, मैं जानू मेरी वजह से तेरे जीवन में कितने सारे कष्ट आए, लेकिन माधवी ये सब बहुत जरूरी है। तो को पता है अब तेरे भक्ति भाव से ना जाने कितने लोग या भवसागर में या प्रेम की नैया में बैठ कर के भव पार रह जाएंगे। तो को कोई कारण से भेजो गयो, अब तू चिंता मत करे। बस अब तेरे अब तू ज्यादा दिन नहीं रहेगी, अब तू हमारे संग ही रह करेगी। चरण पकड़ लिए, बोले ज्यादा दिन नहीं रहेगी मतलब क्या अभी भी मुझे रहना है? ठाकुर जी बोले माधवी कुछ दिन और तुझे अभी विराजना होगा, अभी कई लोगों का कल्याण तुझे करना है। माधवी बोली मैं थक गई हूं नाथ, ये रो रो करके गंगा यमुना बहा करके मेरी स्थिति आप देखिए ना, श्री जी की ओर देखें। हे करुणामयी श्री जी आप कृपा करो ना, ये तो बड़े हटीले हैं, बड़े ये इनके अंदर दया नहीं है, आप तो दयामयी है ना, आप कृपा करो, समझाओ ना इनको। मीराबाई चरणों में सर रख करके रुदन करने लगी। तो बंधुओं मीराबाई को अपने सिर के ऊपर कुछ अश्रु बिंदु जैसा अनुभव हुआ, थोड़ा जलाशय जैसा लगा, जल जैसा, जल की बूंद गिरी हो। मीराबाई ने उठकर के ऊपर देखा तो श्याम सुंदर के नेत्रों से नीर गिर रहे थे। जैसे ही देखा मेरे ठाकुर जी रुदन कर रहे हैं। मीराबाई बोली आप मत रोइए, आप जो कहेंगे मैं करूंगी, आप कहेंगे जितने दिन रहना है मैं रहूंगी, जितनी पीड़ा सहनी है सहूंगी, सब सहूंगी। आज के बाद कभी नहीं कहूंगी कि आप मुझे मिलो, मुझे दिख जाओ, मुझे वापस बुला लो। नहीं नहीं नाथ मैं कुछ नहीं कहूंगी। आपकी अगर राजी है कि मैं रहूं नीचे वहीं सब क्रिया करूं, पीड़ा सहती रहूं, मैं सहूंगी, पर आपके मुखमंडल पर ये इस प्रकार के भाव मैं नहीं देख सकती नाथ, मेरे प्राण निकल जाएंगे। आप जो कहेंगे मैं करूंगी, पर आप इस प्रकार मत हो। यही है बंधुओं प्रेम। तत्सुखे सुखित्वम, प्रेम की अद्भुत धारा। श्री भरत जी महाराज गए राम जी को ले जाने के लिए वापस अयोध्या। चित्रकूट जब पहुंचे तो सब कुछ भरत जी के पक्ष में था। भरत जी ने जितने भाव कहे सब भाव से सब रीझ गए, सब राजी हो गए कि नहीं राम जी को वापस जाना चाहिए। भरत जी ने राम जी से कहा भगवान आप राजा की आज्ञा मान करके, पिता की आज्ञा मान करके वन में आए हैं, तो जिन्होंने आज्ञा दी थी अब उनके तो प्राण निकल गए, उनके स्थान पर मैं बैठा हूं, तो एक प्रकार से अयोध्या का राजा मैं हूं, तो अब का राजा आपको आज्ञा कर रहा है वापस चलो। जब सारे पक्ष भरत जी के पक्ष में हो गए तो राम जी तैयार हो गए, ठीक है चलते हैं वापस। लेकिन जैसे ही राम जी उठ करके वापस अयोध्या की ओर बढ़ने लगे, राम जी को याद आई हनुमान जी की, सबरी की और मार्ग में मिलने वाले समस्त वैष्णवों की। ठाकुर जी बोले रावण को मारना मेरा उद्देश्य नहीं है, जितनी देर में लक्ष्मण अपनी पलक झपकता है यदि मैं सोच भर लूं तो रावण के प्राण निकल जाएं। लक्ष्य तो हमारा वैष्णवों से मिलना, संतों पर कृपा करना, चित्रकूट के लोगों पर कृपा करना, ये उद्देश्य है। अब वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। और भरत जी की बात मान करके जैसे ही राम जी चलने लगे तो राम जी के चेहरे पर एक शुष्कता आ गई। वो शुष्कता जब भरत जी ने देखी तुरंत चरण पकड़ लिए, बोले भगवान रुक जाइए, मेरी प्रसन्नता के लिए मेरे नाथ को यदि कष्ट हो रहा है तो मुझे वो प्रसन्नता नहीं चाहिए। मैं आपको अयोध्या ले जाऊं लेकिन उसमें आपको कष्ट हो तो मैं काय बात का सेवक हूं। आप विराजिए वन में, पर 14 वर्ष पूर्ण होने के एक अधिक दिन भी ज्यादा हुआ तो प्राण त्याग दूंगा। इसलिए
हमारी मानस जी में भरत जी के प्रेम को वृंदावन की गोपियों के प्रेम के समान बताया गया, क्योंकि गोपियों का प्रेम, भरत जी का प्रेम तत्सुखे सुखित्वम, जिसमें हमारा प्रियतम प्रसन्न है उसमें हम प्रसन्न हैं। कोई जिद नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है। मीराबाई का यही प्रेम है।